नमस्कार दोस्तों। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भर्ती आई है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए ऐसा पल है, न खुशी न गम। जब भारत आज़ाद हुआ था और साथ में बंटवारा भी हुआ था, तो गांधी जी ने कहा था ना कि खुशी और गम दोनों एक साथ आ गए। तो खुशी और न खुशी है पूरी तरह से, न गम है। गम तो इसलिए नहीं है कि भर्ती नहीं आई, और खुशी इसलिए नहीं है कि पद ज्यादा नहीं आए। तो न खुशी है न गम है, बीच का रास्ता निकाल रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी ने पूरा स्टूडेंटों को अभ्यर्थियों को मोटिवेट करने, जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी चीज की, मोटिवेट करने का पूरा ठेका अपने कंधों पे उठा रखा है। बस मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन रहेगा कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है वो थोड़ी सीटें बढ़ाई जाए, उसको 2200 से 2100 से बढ़ाकर 5000 प्लस की जाए। तो हम बात करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। आरपीएससी कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सहायक आचार्य भर्ती 2025। असिस्टेंट प्रोफेसर कुल पद आए हैं 575। अब साथियों पहले आपको बता दूं, 2013 में भर्ती आई थी, उसमें 93 पद आए थे पॉलिटिकल के। पद ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल हिंदी इनके ना पद खूब आए हैं। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर पिछला मैंने इंटरव्यू दिया था, स्कोर भी अच्छा था। बाबूलाल कटारा जी मेरे इंटरव्यू में आए थे। अब वर्तमान में शायद जमानत अभी तक नहीं हुई है उनकी। मेरे को इंटरव्यू में 7 नंबर दिए थे, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और अब फिर मेरा इंटरव्यू है, अब की बार भी स्कोर अच्छा है, 120 प्लस है। तो लगता तो ये है कि 5-7 नंबर और ऊपर रहेगी, 125 130 के समथिंग मेरिट रहेगी। तो 5-7 नंबर इंटरव्यू में जरूरत पड़ेगी। लेकिन पिछली बार तो वो किस्मत मानो कुछ भी मानो, पेपर एक किताब से आ गया था। उनके शिष्यों को भी पेपर वगैरह दे दिया गया था, जो टॉपर है उनका पता ही नहीं कौन कौन है। तो इस हिसाब से, लेकिन वो अपना किस्मत थी। लेकिन इंटरव्यू में मेरे को 7 नंबर दिए गए थे। अब फिर 180 के लिए अभी रिजल्ट आया है, 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया है। तो अब मेरा इंटरव्यू है, तो इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, पेपर वगैरह क्या है। तो 575 पद आए हैं, लेकिन हिंदी और इसके लिए मैंने सीटें देखी ना, मोटी मोटी बात करेंगे। इसमें एक तो आपको योग्यता क्या चाहिए, इसमें एमए प्लस नेट या सेट। एमए प्लस या तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या फिर राज्य पात्रता परीक्षा। अब एक बच्चे का अभी मैसेज आया था मेरे पास कि सर सेट के बारे में बताएं। सेट है कि वो हर साल होती है क्या? कोई जरूरी नहीं, पीछे काफी साल, 4-5 साल बाद, शायद 2013 में हुई थी या 15 में हुई थी, उसके बाद सेट हुई थी, वो पीछे हुई थी। अब 1-2 साल पहले सेट करवाई थी, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती से पहले सेट का एग्जाम हुआ था। तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड है, वो करवाती है कब करवाती है, लेकिन ये साल में 2 बार जरूर होता है। अभी पीछे हुआ था और अब इसका लास्ट डेट 11 तारीख थी। तो नेट का साल में 2 बार होता है और पूरे भारत में मान्य होता है। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ हो, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। 3 साल के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो पीएचडी के लिए। नहीं तो ये आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हो, आप नेट कर सकते हो। आपने अगर एमए शुरू की है तो भी इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, नेट, जेआरएफ और पीएचडी, और पीएचडी में कैसे एडमिशन होता है, इसके संबंध में मैंने एक पूरी विस्तृत जानकारी पर एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। और इसी के साथ बता दूं, फर्स्ट ग्रेड का सारा सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, वो पूरा हमारे चैनल पर निःशुल्क करवा रखा है। 70% कोर्स हो गया है, दिसंबर में हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा पूरा कोर्स सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हो, ऐप या टेलीग्राम पर सारी न्यूज डाली जाती है। टेलीग्राम का लिंक प्रत्येक वीडियो के नीचे मिलता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो इसमें एमए प्लस नेट और या सेट एक चीज होनी चाहिए। एमए प्लस या तो नेट हो आपकी या सेट हो, या तो राज्य पात्रता परीक्षा हो या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हो। अब परसेंटेज की वही सिस्टम है, नेट के लिए अगर आप योग्य हो,
मतलब आपके ओबीसी वालों को 50% योग्य हो तो ऑटोमेटिक, अगर नेट नहीं होगी तो फिर इसमें वो योग्यता नहीं होगी। वो 50% वाली, जनरल के लिए 55 वाली, वो ही सेम सिस्टम है। अगर नेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेट हो वो योग्यता सेम इसमें, एमए प्लस जो पिछला पैटर्न था वो सेम ही है। तो एमए प्लस नेट या सेट, या तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपकी होनी चाहिए या फिर राज्य पात्रता, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक इनमें से आपका होना चाहिए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा एमए प्लस, ये चीज आपकी होनी चाहिए। कोई बीएड वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब पद की बात करें ना, तो ये देखो राजनीति विज्ञान के 52 पद है। 2013 में जो भर्ती आई थी उसमें पद थे 93। कुछ कोर्ट के माध्यम से, गुड एकेडमी रिकॉर्ड के कारण से कोर्ट ने अभी भी वो भरे नहीं है, 93 सीट थी। 2020 में भर्ती आई जो वर्तमान में चल रही है, इंटरव्यू कॉल हुए हैं, इंटरव्यू अभी तक हुई नहीं है। अभी बड़े सब्जेक्टों में बात करें तो हिंदी के इंटरव्यू आज कंप्लीट होंगे 13 तारीख को, और पॉलिटिकल के अभी रिजल्ट आया, इंग्लिश का 9 तारीख से इंटरव्यू शुरू हुए हैं। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बड़े सब्जेक्ट अभी पढ़े हैं। इनमें हमारे वाले में, इसमें राजनीति विज्ञान में 180 सीट है। और उससे पहले एक भर्ती आई थी 2023 में, 2023 में उसमें 57 सीट थी, और अब फिर भर्ती आ गई, इसमें 52 सीट है। कहने का मतलब है 2013 में 93 सीट आई थी, और फिर 2023 में भर्ती आई उसमें 57 सीट आई थी, नहीं 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें 57 सीट आई थी, 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें 57 सीट आई थी। और जो 2023 की भर्ती है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें 180 सीट है और वर्तमान में 52 सीट है। 4 बार लगातार है यही रेस, एक बार कम एक बार ज्यादा। तो अच्छे पद है, 57 पद थे, फिर भी हमें इंटरव्यू कॉल हुआ था, स्कोर भी अच्छा था, इंटरव्यू में कम अंक दिए गए। पॉलिटिकल के लिए तो अलग ही थोड़ा रेसा था, सबके 34 से लेके 40 के बीच में मेरिट बढ़ी थी। जो कट ऑफ थी इंटरव्यू कॉल की, उससे 40 से कम कम नंबर जुड़ के, और कट ऑफ थी वो रही थी उनकी, जो फाइनल कट ऑफ है उसमें 35 से लेके 40 के बीच में इजाफा हुआ था। लेकिन हमारे वो 48 नंबर बढ़ी थी, तो ये भी कारण था। लेकिन इसमें सीटें देखें, अपन बात करें तो भूगोल की 60 सीटें हैं, हिंदी की भी 58 सीटें, काफी सीटें हैं। तो ये इस हिसाब से बात करें तो पद जरूर 575 है, उसमें 1000 पद थे। इसकी बात करें 2020 में जो भर्ती आई थी, 57 पोस्ट पॉलिटिकल की आई थी, हिंदी की शायद 66 पोस्ट थी। मुंशी जी ओके ने, हिंदी की शायद इसमें पद थी वो 66 पद थे, 66 पद थे। लेकिन उसमें जब वो भर्ती आई 1000 पदों की, उसमें कॉमर्स के पद ज्यादा थे। तो उस हिसाब से अगर अपन वैसे तुलना करें ना, 575 पद, तो दूसरे पदों की करें तो उसमें तो कम आए हैं पद। लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 1000 वाले पद थे, वो ही पद आए हैं, 60 पद, 58 पद, 52 पद राजनीति विज्ञान में। तो इस हिसाब से बात करें ना, अंग्रेजी में कम आए हैं थोड़े, ठीक है। और इतिहास में 31 पद आए, इतिहास में कम आए हैं। लेकिन भूगोल, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, इसमें काफी पद आए हैं। जैसे 1000 पद आए थे, वो उतने ही पद है इसमें आए हैं। सीट 575 है, उसमें कॉमर्स के पद ज्यादा थे। तो मैंने आपको बता दी योग्यता क्या है, एमए प्लस नेट योग्यता होनी चाहिए। जी क्यों नहीं है? अब बड़ी बड़ी अपन योग्यता के बारे में बात कर लें। एक तो आपको बता दी, ये पद रहे आपके सामने रहे, न खुशी न गम वाला माहौल बना हुआ है। और वर्षगांठ पे देखो कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं। देखो ये चीज देखो, यदि अभ्यर्थी से दिग्विजय हेतु आवेदन करना चाहे तो वो प्रत्यक्ष ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन उक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, अधिसूचना दिनांक संबंधी प्रावधान या पदों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष आयोग द्वारा वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। मतलब कैटेगरी वाइज वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट फोन कर रहे हैं आरपीएससी में कि इतनी भर्ती निकाल दो, पद अपने हिसाब से बांट लो, कितने कितने पद आपको निकालने, वर्गीकरण अपन बाद में कर देंगे। ये फॉर्मूला
शायद सरकार ने अपना रखा है इस जल्दबाजी के हिसाब से। तो योग्यता अपनी एमए प्लस आपकी नेट और सेट में से एक होनी चाहिए। एमए होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप कॉलेज लेक्चरर में फॉर्म अप्लाई करेंगे बनना चाहते हैं उसमें एमए होनी चाहिए आपकी। नेट वाली योग्यता है वो 50-55 जो रेशो है, जो अगर नेट आप क्वालिफाई करने के लिए योग्य हो तो आप फॉर्म भरने के लिए भी फिर योग्य हो। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपकी एमए अभी चल रही है तो एमए जैसे शुरू होती है आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आप नेट कर सकते हो। तो आपकी एमए चल रही है फाइनल ईयर और नेट का आपने फॉर्म कर दिया, बाद में भी भर्ती हो जाए, कम से कम साल लगेगा, तो नेट अगर बाद में हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू तक आपको योग्यता चाहिए। इंटरव्यू तक आपको जब आपका साक्षात्कार होगा, जैसे पॉलिटिकल का पहले दिन जिस दिन साक्षात्कार होगा उस दिन तक आपकी जो योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने आवेदन किया तो उसमें योग्यता क्या थी, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपके पास जो पद के लिए आप फार्म भरे हो उसके आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए, आपका वो रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। उसी प्रकार जब साक्षात्कार होगा तब आपकी एमए फाइनल या नेट जो भी योग्यता आपकी शेष है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो साक्षात्कार के पहले दिन से पहले आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए और फार्म आप भर सकते हो। और वो सेम ही है, छूट वाला और वो सिस्टम सेम ही है। और अपन देख लेते हैं इसमें विशेष क्या है। ये देखो, ये अपन इस चीज की बात कर रहे थे। ये स्पष्ट लिख रखा है शैक्षणिक योग्यता के बारे में, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है या वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू जिस दिन शुरू होगा उससे पहले साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जो शैक्षणिक आपकी योग्यता है वो आपने कंप्लीट करनी है, इसका सबूत देना होगा। जो भी प्रोविजनल एक बार सर्टिफिकेट नहीं आता है प्रोविजनल वगैरह, वो देना होगा कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है। तो साक्षात्कार से पहले दिन, साक्षात्कार से पूर्व व्यक्ति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के दिनांक, ठीक है। ग्रेड पे वगैरह आप देख लो, 6000 है ग्रेड पे, अच्छा पेमेंट है। उसके बाद इसमें ज़्यादा छूट वाला वही सेम छूट है, 5 साल है, महिलाओं को 10 साल है, और फौजी के लिए कोई नहीं है, अधिकतम आयु सीमा नहीं है, परित्यक्ता विधवा इनके लिए कोई आयु सीमा में निश्चित नहीं है, ये कितने की भी आयु के हो सकते हैं। इसके अलावा वही फार्म भरते समय ये आपको ध्यान रखना है। फार्म की डेट, आवेदन की तिथि है वो 12/1/2025 से 12/1/2025 से पहले महीने की 12 तारीख को फार्म शुरू होगा और दूसरे महीने की 10 तारीख तक थारा फार्म भरी जाएगा। फार्म कब शुरू होगा, 12 तारीख को शुरू होगा, 12 जनवरी से शुरू होंगे और 10 फरवरी तक आपके फार्म भरे जाएंगे। वही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर के बारे में देख लेते हैं, और तो वही जानकारी है। और देखो ओटीआर में आपको गलती नहीं करनी है, और फार्म भरते समय विशेष तौर से ध्यान क्या रखना है, स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, ये 4 चीजों में आपको विशेष तौर से आपको सावधानी रखनी है। नाम, स्वयं का, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, इसमें आपको किसी भी तरह की गलती नहीं करनी, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब अपना थोड़ा सिलेबस के बारे में कर लेते हैं, और तो सेम ही वही रूल है। फोटो वगैरह नवीनतम होना चाहिए, प्रोफाइल में संशोधन वाली वो ही विज्ञापन है फर्स्ट ग्रेड वाला। ये पेपर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब पेपर का क्या रहता है, पेपर इसमें क्या होता है, पिछला पैटर्न सेम पैटर्न रखा गया है। इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स
मतलब फर्स्ट थर्ड पेपर होता है इसमें, जो थर्ड पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं 100, केवल और केवल राजस्थान का है। राजस्थान के 4 पोर्शन है, राजनीति है, भूगोल है, आर्थिक समीक्षा वगैरह है, अर्थशास्त्र हो गया, और इस तरह से 4 है, 4 सब्जेक्ट है अपने। 100 क्वेश्चन आते हैं, वो केवल और केवल राजस्थान के, करंट जी के भी राजस्थान का है, केवल और केवल राजस्थान के 100 क्वेश्चन आते हैं, और मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स का। और सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन, एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सेकंड पेपर। इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें थर्ड पेपर है वो है जीके का, ये जीके का है। एक पेपर होता है जीके का और वो केवल और केवल राजस्थान का है, 4 पोर्शन होते हैं राजस्थान के। और इसमें फर्स्ट पेपर है अपन क्या, फर्स्ट जीके का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर जीके का होता है, उस हिसाब से देखते हैं। और इसमें फर्स्ट पेपर में क्या है, वो ही क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन, तो पिछला सेम पैटर्न है। और इसमें भी सेकंड में भी क्वेश्चन कितने होंगे, 150, मार्क्स कितने होंगे, 75, मार्क्स कितने होंगे, 75 मार्क्स। इसका मतलब अपना टोटल ये 200 मार्क्स का होता है। ये टाइम दे रखा है, 75 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 घंटे का टाइम है। सेकंड में भी सब्जेक्ट का होगा, उसमें भी 3 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 2 घंटे का टाइम है। केवल और केवल राजस्थान का जीके होगा 4 भागों में, अलग अलग राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपके टोटल हो गए 400 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हो गए, 400, मार्क्स कितने हो गए, 200। इसके बाद आपको कट ऑफ के आधार पर इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। इसमें 40 वाला वो मिनिमम वाला वो कोई सिस्टम नहीं है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड वाला वो सिस्टम नहीं है। उसके बाद 200 अंक के आधार पे आप इंटरव्यू कॉल किए जाएंगे। ऊपर से कितने परसेंट लेते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके बाद आपका 24 अंक का इंटरव्यू होगा। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि 224 अंक है टोटल। 224 अंक में से 200 अंक तो आपके रिटर्न के होंगे, पेपर के 200 अंक होंगे, 50 के 1 होंगे, 150 75 के 2 होंगे, टोटल 200 अंक, और प्लस 24 अंक आपके इंटरव्यू के होंगे। इस 224 अंकों से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, सेम एग्जाम पैटर्न है, पिछले वाला सेम एग्जाम पैटर्न रखा गया है। और कोई विशेष बात मेरे को इसमें नहीं लगी, फिर भी देख लेते हैं। वही है डिग्री वगैरह, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, वो हमने फर्स्ट पेपर में वो, तो अच्छे से अपनी तैयारी के लग जाएं। शीट भले ही कम दिखाई दे रही हो, शीट भले ही कम दिखाई दे रही हो, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना, पोल साइंस है, पोल साइंस में 52 है, हिंदी में 58 है, हिंदी में 58 है, और भूगोल में इनकी पोस्ट अच्छी है, भूगोल में कितनी है, 60 है। इनकी पोस्ट अच्छी है, सीटें देखते हुए अच्छी पोस्ट है इनकी। तो आप जो साथी उदास हैं कि अब की बार जो कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू चल रहे हैं, हो सकता है नंबर अंक कम बने हैं, तो उन साथियों के लिए एक मोटिवेट का काम आ गया है। तो खुशी न गम वाला माहौल बना हुआ है। कॉलेज लेक्चर में तो ठीक ठाक सीटें आई है इन पदों के लिए, तो लेकिन जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए आई है वो जल्दी वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। देखो मालिक यही उम्मीद करते हैं, भजनलाल जी से भी यही उम्मीद करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि वो छात्रों के हित में फैसला लेते हुए, मसी जी, छात्रों के हित में फैसला ले और जल्द ही वित्तीय स्वीकृति दे के पदों को बढ़ाए और फार्म भी दोबारा रीओपन करे, जिसका भी फार्म अप्लाई से रह गया है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।